नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सच में जिंदगी बदल सकता है। जरा विचार किया जाए, क्या सिर्फ 15 मिनट की एक आसान सी दैनिक प्रक्रिया मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से पलट सकती है? बिल्कुल। आज हम आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के इसी अद्भुत संगम को समझेंगे। चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक पल के लिए रुकते हैं और पूरी ईमानदारी से सोचते हैं, आज सुबह आंख खुलते ही क्या एक बार भी उस सांस पर ध्यान गया जो हर पल हमारे साथ है? हम अक्सर उठते ही फोन की स्क्रीन चेक करते हैं, काम पर भागने की चिंता सताने लगती है, लेकिन उस एक सच्चे साथी को हम पूरी तरह भूल जाते हैं जो दिन के हर एक सेकंड में हमारे साथ मौजूद रहता है। अगर हमारी दिनचर्या की इस आपाधापी को देखा जाए तो एक तरफ फोन, लगातार आती खबरें, चाय की तलब और तनाव का एक अंतहीन चक्र है, और दूसरी तरफ हमारी सांस है जो सोते समय भी चल रही है और जागते समय भी। ये निरंतर साथ है, फिर भी पूरी तरह से अनदेखी कर दी जाती है। बाहरी शोर शराबे में उलझकर जीवन की इस मूल ऊर्जा को ही बुला दिया गया है। तो चलिए, इस अनदेखी जीवन ऊर्जा के असली महत्व को समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, पूरे 2500 साल पीछे। उत्तरी भारत के एक शांत जंगल में बौद्ध धर्म के महान ग्रंथ अनापानसति सूत्र में महात्मा बुद्ध ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपनी सांसों को समझ लेता है वो अपने पूरे जीवन को समझ लेता है। ये कितना विस्मयकारी है कि सदियों पुराना ये ज्ञान आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी एकदम सटीक बैठता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में भी इस असीम ज्ञान को लेकर कुछ संदेह मौजूद थे। बुद्ध के सबसे प्रिय और कुशाग्र शिष्य आनंद के मन में कुछ ऐसे सवाल उठे जो शायद आज हम सबके मन में भी उठते हैं। आनंद के 3 प्रमुख संदेह थे। पहला, ध्यान लगाने के लिए सिर्फ सांस ही क्यों? दूसरा, क्या सांस सच में हमारी नकारात्मक और जहरीली भावनाओं को मिटा सकती है? और तीसरा, क्या ये शारीरिक बीमारियों को भी ठीक कर सकती है? हमारी आज की ये पूरी चर्चा इन्हीं 3 बेहद जरूरी सवालों के जवाब तलाशेगी। तो आइए बढ़ते हैं आनंद के पहले संदेह की ओर। आखिर सांस पर ही ध्यान क्यों? रोजमर्रा के बाकी काम जैसे चलने या खाने पर ध्यान क्यों नहीं लगाया जा सकता? इसका जो 2500 साल पुराना जवाब है ना, वो एकदम स्पष्ट है। असल में सांस हमारे भौतिक शरीर और इस चंचल मन के बीच का सबसे मजबूत और आखिरी पुल है। सुख हो या दुख, हम सो रहे हों या जाग रहे हों, सांस एक इकलौता ऐसा तत्व है जो बिना रुके निरंतर चलता रहता है। सच कहा जाए तो ये भीतर की गहराइयों में उतरने का सबसे प्रामाणिक और सीधा रास्ता है। और हैरानी की बात यह है कि ये बात सिर्फ एक ही जगह नहीं कही गई है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भी बिल्कुल यही संदेश मिलता है, जहां जहां ये अस्थिर मन भटके उसे वापस भीतर की ओर लाएं। पतंजलि के योग सूत्र भी इसी बात की गवाही देते हैं कि इस चंचल मन को स्थिर करने और वापस भीतर खींचने के लिए सांस ही सबसे बड़ा और असरदार माध्यम है। अब आते हैं दूसरे अहम सवाल पर, क्या सांसें सचमुच भावनाएं बदल सकती हैं? क्या महज सांस लेने की एक सरल प्रक्रिया से अचानक आने वाले क्रोध या भटकते विचारों को रोका जा सकता है? देखिए, भावनाओं और सांसों का नाता पूरी तरह से एक दो तरफा रास्ता है। जब भी गुस्सा या डर हावी होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि सांसें एकदम उथली, तेज और रुक रुक कर चलने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर जब मन शांत और खुश होता है तो सांसें एकदम गहरी और धीमी होकर सीधे नाभि तक जाती हैं। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला पॉइंट यह है कि अगर भावनाएं सांस के पैटर्न को बदल सकती हैं तो सांसों की गति को जानबूझकर बदलकर हम अपनी भावनाओं को वापस नियंत्रित कर सकते हैं। और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी अब इन प्राचीन दावों पर मुहर लगा रहा है। एक तरफ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्च बताते हैं कि गहरी सांस शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है और बिना किसी भी दवा के कॉर्टिसोल यानी तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन को कम कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हठ योग प्रदीपिका और अथर्ववेद जैसे प्राचीन ग्रंथ भी सदियों से यही समझाते आ रहे हैं कि स्थिर सांस ही स्थिर मन का आधार है। ये विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का एक बिल्कुल अद्भुत मिलन है। चलिए, अब तीसरे और सबसे जरूरी संदेह की बात करते हैं। क्या सांस से शरीर ठीक हो सकता है? क्या हवा जैसी बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली चीज शारीरिक बीमारियों का इलाज बन सकती है? इस थोड़े से जटिल तंत्र को हम एक बहुत ही आसान रूपक से समझ सकते हैं। एक गंदे और रुके हुए तालाब के पानी की कल्पना करते हैं।
हमारी उथली सांसें शरीर में बिल्कुल इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जमा करती हैं, जिससे बीमारियां पनपने लगती हैं। अब इसके उलट एक बहते हुए झरने के साफ पानी के बारे में सोचा जाए। गहरी सांसों से मिलने वाली भरपूर ऑक्सीजन हमारे खून को बिल्कुल इसी तरह शुद्ध करती है, जिससे शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में बड़ी खूबसूरती से कहा गया है, प्राण ही जीवन है। आयुर्वेद ये मानता है कि जब सांसों का संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर में वात दोष काफी बढ़ जाता है, और यही बिगड़ा हुआ संतुलन जोड़ों के दर्द, खराब पाचन और रातों की नींद उड़ जाने जैसी तमाम शारीरिक समस्याओं का मुख्य कारण बनता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस शक्तिशाली अभ्यास के लिए सबसे सही और अनुकूल समय आखिर कौन सा है? इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। यह सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले का समय होता है। प्राचीन ऋषियों ने बहुत पहले ही ये पहचान लिया था कि इस समय प्रकृति एक विशेष अत्यधिक ग्रहणशील अवस्था में होती है। हवा में शुद्ध ऑक्सीजन का स्तर अपने चरम पर होता है, जिससे इस दौरान किए गए सांसों के अभ्यास के शारीरिक लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं आंतरिक ऊर्जा की। आखिर ये चक्रों का विज्ञान क्या है और सांसें ऐतिहासिक रूप से हमारी इस अंदरूनी ऊर्जा को कैसे प्रभावित करती हैं? ऐतिहासिक कुंडलिनी ढांचे के अनुसार इस प्राण के मार्ग को समझना सच में बहुत रोचक है। जब सांस नाक से होते हुए नाभि तक गहरी जाती है तो माना जाता है कि ये मणिपुर चक्र को जागृत करती है, जिससे शरीर के बिल्कुल मध्य में एक मूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। और फिर यही ऊर्जा जब ऊपर की ओर उठकर दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो ये दुनिया को देखने के नजरिए और धारणा को पूरी तरह बदल कर रख देती है। इस पूरे प्रक्रिया का सबसे सरल और प्राकृतिक उदाहरण एक सोता हुआ शिशु है। छोटे बच्चे बिल्कुल प्राकृतिक रूप से अपनी नाभि से गहरी सांस लेते हैं और शायद इसीलिए वे पूरी तरह से निडर और तनाव मुक्त होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आधुनिक जीवन की चिंताओं और घबराहट के चलते ये स्वस्थ जैविक आदत पूरी तरह खो चुकी है और सांसें बस छाती तक ही उथली रह जाती हैं। तो इस भूली हुई और बेहद फायदेमंद आदत को वापस कैसे लाएं? चलिए अब जानते हैं 15 मिनट की उस सही प्राचीन विधि के बारे में। ये 15 मिनट का अभ्यास जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है और किसी भी तरह के सख्त नियमों से बिल्कुल मुक्त है। इसके बस 4 छोटे छोटे चरण हैं। सबसे पहले आराम से बैठकर या लेटकर रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कर लेना है। दूसरे चरण में नाक के अगले हिस्से पर अंदर आती हुई ठंडी और बाहर जाती हुई गर्म हवा को बस महसूस करना है। तीसरा, अपना ध्यान धीरे से नाभि के ऊपर और नीचे होने की गति पर ले जाना है। और अंत में पूरा ध्यान दोनों भौहों के बीच महसूस होने वाले एक हल्के से दबाव पर केंद्रित करना है। खैर, इस अभ्यास में सबसे बड़ी चुनौती होती है बार बार भटकने वाले विचार। लेकिन इससे निपटने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। इन विचारों से लड़ने के बजाय इन्हें बस एक नदी में तैरती नाव की तरह शांति से गुजरने दिया जाए। किनारे पर बैठकर उन्हें सिर्फ देखना है। उस नाव में सवार होने या विचारों के बहाव में बहने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। जरा विचार किया जाए, अगर सिर्फ 15 मिनट रोज ब्रह्म मुहूर्त में इस अभ्यास को समर्पित किए जाएं तो क्या क्या बदल सकता है। इसके लाभ वाकई जिंदगी बदलने वाले हैं, जैसे कि नींद कहीं अधिक गहरी और ताजगी देने वाली हो जाती है, पाचन तंत्र सुधरने लगता है, मन में एक असीम शांति का अनुभव होता है, बेमतलब आने वाले गुस्से में कमी आती है और सबसे बड़ी बात, निर्णय लेने की क्षमता में एक अद्भुत स्पष्टता आ जाती है। आज की इस भागदौड़ में चाहे वो रिश्तों की उलझनें हों, स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां हों या फिर कोई आर्थिक संघर्ष, महाभारत के शांति पर्व का ये एक विचार एक बहुत ही बड़ा सच याद दिलाता है। प्राण से बड़ा कोई मित्र नहीं। हमारी सांस ही हमारा अंतिम, सबसे सच्चा और कभी भी साथ न छोड़ने वाला इकलौता साथी है। तो हमारी आज की इस पूरी चर्चा का जो असल सार है वो बस इन 3 शब्दों में छिपा है: कल से शुरुआत। यह स्वास्थ्य को पूरी तरह नया रूप देने के लिए एक 7 दिन की चुनौती का दृढ़ संकल्प है। अब यह निर्णय पूरी तरह से व्यक्तिगत है कि इस अनमोल ज्ञान को सिर्फ सुनकर छोड़ दिया जाए या फिर इसे जीवन का एक अटूट हिस्सा बनाया जाए। और इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। क्या कल की सुबह वो पहली सुबह होगी जब अंततः उस निरंतर साथी यानी सांस पर पूरे होश के साथ ध्यान दिया जाएगा? इस सवाल को मन में थोड़ी देर गूंजने देना चाहिए, क्योंकि जीवन को पूरी तरह से बदलने की शुरुआत बस एक गहरी सांस से ही होती है।